हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, डेली डोज बॉक्स पर ये एक खास एपिसोड है और इस एपिसोड में हम एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं। दोस्तों, पूरी खबर इस वीडियो में हम जानेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 जो क्लास 6 के लिए अभी हुई थी, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और जिसके एडमिशन्स भी हो चुके हैं, उसी से संबंधित ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। दोस्तों, क्या आवश्यकता पड़ी कि एक इस तरीके से बच्चों के सिलेक्शंस हुए, किस तरीके से जांच हुई, सारी चीज़ें एक बहुत गहन चर्चा का विषय है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। आपके लिए हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं जो जुड़ी होती है नवोदय विद्यालय समिति से या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय से, और भी बहुत सारे ऐसे अपडेट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम इस खास रिपोर्ट पर बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला जो है सामने में आया है। किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ, किस तरीके से सिलेक्शंस में ये त्रुटियां आई, ये एक जांच का विषय है और इनकी जांच अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, बात है ये जिला अमेठी उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक ही स्कूल के 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किस तरीके से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। आमतौर पर ऐसे सिलेक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं कि एक ही विद्यालय के 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जब फॉर्म डाला होगा बच्चों ने तो उनके सीरियल नंबर भी पास थे, यानी कि जब एडमिट कार्ड उन बच्चों के चेक किए गए, रोल नंबर उनके चेक किए गए, तो वो आगे पीछे ही बैठे थे। आगे पीछे बैठने का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जब इन बच्चों के पूरे सिलेक्शंस हुए। 8 बच्चों का सिलेक्शन में नाम आया, 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आई, तब जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनका जो है उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे संभव है कि एक ही विद्यालय के, मैं विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ही विद्यालय के अगर 8 अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं तो बात ज़रूर कुछ ना कुछ होगी, दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने तलब कर लिया उस विद्यालय के प्रबंधक को उन बच्चों के अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल दिखाने के लिए, ओरिजिनल सबमिट करने के लिए। ऐसे में विद्यालय प्रशासन ने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए। दोस्तों, जांच में ये पता लगा है कि ये विद्यालय के बच्चे जो हैं वो एक ही सेंटर पर इन्होंने परीक्षा दी और ये विद्यालय के बच्चे जो हैं वो बिहार राज्य के हैं। आखिर कैसे जो है सिलेक्ट हो गए ये बच्चे, किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय हैं। फिलहाल मैं तो ये जानता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो पूरी तरह से शुचितापूर्ण होती है और आई थिंक काफ़ी समय पहले ये होती भी थी, जब सिर्फ और सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में इसके सेंटर्स होते थे, या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड स्कूल करें उसमें जब सेंटर होते थे तब ये परीक्षा शुचितापूर्ण होती थी। लेकिन आजकल कुछ प्राइवेट स्कूलों को भी इसका सेंटर बनाया जाने लगा है और शायद यही एक रीज़न है कि इस तरीके से सिलेक्शंस होने लगे हैं कि एक ही विद्यालय के 8 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो जाएं, वो भी लगातार सीरियल नंबर के। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा के सेंटर्स हैं वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों में बनाए जाने लगे, अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में बनाए जाने लगे। आखिर किस चीज़ की आवश्यकता है? लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है आपकी किसी भी कमी को पकड़ने के लिए। चाहे आप रिपीटर्स हैं, चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट में आप उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन आपकी चोरी एक ना एक दिन अवश्य पकड़ी जाएगी। ये चीज़ जो है 100% निश्चित है, क्योंकि आजकल का सिस्टम जो है वो इतना एडवांस हो गया है, आप कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। फिलहाल जो है इस मामले की पूरी जांच होगी। एक समिति भी गठित कर दी गई है जांच के लिए और सिलेक्शंस तो उन बच्चों के रोक दिए गए हैं, उन बच्चों का जो है एडमिशन नहीं हुआ है जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ लगातार 8 स्थानों पर, यानी 8 बच्चे एक ही स्कूल के सिलेक्ट हुए। तो दोस्तों, ये इस रिपोर्ट से मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई तैयारी करें, अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर विश्वास करें। आप अपने ऊपर इतना विश्वास करें कि आप स्वयं में
ये समझ लें कि हम जो है इतना अच्छे हैं कि हम कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सोर्स लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल जो है सोर्स काम नहीं करते, मेहनत काम करती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये प्रयास में रहते हैं कि आखिर हम किस तरीके से सिलेक्शन ले लें, तो उनके साथ में यही होता है जो इस रिपोर्ट में हुआ है। उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए और हो सकता है कि उन बच्चों को दोबारा अब नवोदय विद्यालय की किसी भी स्तर की प्रवेश परीक्षा में बैठने का अवसर भी ना दिया जाए, चाहे वो क्लास 6 की हो, चाहे वो क्लास 9th की हो, चाहे वो क्लास 11th की हो। उन्होंने हर चांस मिस कर दिया है इस तरीके से ये चीज़ करके। तो दोस्तों ये चीज़ थी आप लोगों को अवेयर करने के लिए, और इन सब लोगों से आप भी दूर रहिएगा। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आई थिंक इस रिपोर्ट को देखकर आप लोग जो है थोड़ा सा सतर्क ज़रूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।